हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और स्वागत है आपका कर्ली टैरो 444 की एक और पिक अ कार्ड रीडिंग में, जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि व्हाट इज़ वन थिंग दैट यू रियली नीड टू लेट गो ऑफ। एक ऐसी कौन सी चीज़ है, आदत है, हैबिट है, पर्सन है, मतलब ऐसा क्या है जो आपको बहुत ज़रूरी है लेट गो करना, ताकि आपकी लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, एक नया ब्यूटीफुल चैप्टर शुरू हुए। तो आज हम करेंगे लाइव शफलिंग और साथ ही साथ में लास्ट में मैं कुछ ओरेकल कार्ड्स भी निकालूंगी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो हमेशा की तरह यहाँ पे 3 पाइल्स आपके पास मौजूद है। पाइल नंबर 1 है ये सितार के साथ एक पर्सन की इमेज, पाइल नंबर 2 है ये लेडी की इमेज, और पाइल नंबर 3 है ये एक राजा की इमेज उसके कुछ सैनिकों के साथ। तो जो भी पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज कर लीजिए। इफ़ यू हैव सेलेक्टेड वी विल गो विद पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3 के टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो सी यू देयर। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी ये फर्स्ट को चूज़ किया था जानते हैं कि क्या होने वाला है, क्या आपके को लेट गो करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। ओके, आपने जो ये इमेज चूज़ की है बेसिकली ये ट्रेडिशनल टैरो में पेज ऑफ पेंटिकल्स की होती है, मतलब किसी चीज़ के लिए ट्राई करना, किसी चीज़ की कोशिश करना। हम देखते हैं किस चीज़ की कोशिश आप कर रहे हो, क्या लेट गो करने की ज़रूरत है। तो लेट्स स्टार्ट विद योर शफलिंग गाइस। जनरल रीडिंग है तो वो लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करता है। ओके, ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 1। लेट्स सी कि आपको क्या लेट गो करने की ज़रूरत है। व्हाट यू गाइस डू नीड टू लेट गो ऑफ। पाइल नंबर 1 को क्या लेट गो ऑफ करने की ज़रूरत है। ओके, पाइल नंबर 1, मैंने कहा ना किसी चीज़ की कोशिश चल रही है और आपको वही यहाँ पे कार्ड्स में आ रहा है कि गाइस आप शायद किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, एक न्यू चैप्टर अपनी लाइफ में चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग की बहुत ज़्यादा डेस्परेशन है आपकी लाइफ में कि आपको एक डेस्परेट हो रहे हो किसी न्यू बिगनिंग के लिए, कुछ कम्युनिकेशन के लिए, कुछ होने के लिए। यू आर वेटिंग फॉर सम न्यू चैप्टर टू बिगिन इन योर लाइफ, और शायद यही आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, वो वेट को, ठीक है, उस हड़बड़ाहट को, उस एंग्जाइटी को कि बस अब तो कुछ शुरू हो, अब तो एक नया फेज स्टार्ट हो, उस वेट को लेट गो करो, ठीक है। कि बिकॉज इफ़ यू कीप वेटिंग फॉर द थिंग तो वो कब चीज़ आएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। आप ईजी हो जाओ, आप रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि अगर आप रिलैक्स नहीं होगे आपको पता ही नहीं चलेगा न्यू बिगनिंग कब स्टार्ट हो रही है, क्योंकि आप वेट ही कर रहे हो न्यू बिगनिंग की। आप न्यू वेटिंग के लिए शायद कुछ कर नहीं रहे हो, या न्यू वेटिंग के लिए आप इतनी बुरी तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हो कि दैट थिंग इज़ बिकमिंग टू प्राइसी फॉर यू, या दैट थिंग इज़ बिकमिंग टू अनअवेलेबल फॉर यू। सो आई वुड रिकमेंड यू वन थिंग कि अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, थोड़े चिल मोड में चले जाओ, इतना भी ज़्यादा डेस्परेशन मत दिखाओ फॉर दिस न्यू बिगनिंग, क्योंकि इस जब न्यू बिगनिंग को, इस न्यू फेज़ को आना होगा ये ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आ जाएगा। लेट मी सी कि वाई यूनिवर्स वांट्स यू टू लेट गो। क्यों वो चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए आप जिस चीज़ की शुरुआत की बहुत ज़्यादा पेशेंस कर रहे हो उसको क्यों लेट गो ऑफ करो, ठीक है। ओके, मेक सेंस पाइल नंबर 1। तो मुझे यहाँ पे इसलिए दिख रहा है गाइस कि आपको इसलिए लेट गो ऑफ करने की ज़रूरत है, जैसे मैंने बोला यू आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर इट, यू आर वर्किंग सो हार्ड फॉर इट, यू आर वेटिंग फॉर इट सो डेस्परेटली कि वो जब चीज़ आपकी लाइफ में आएगी ना, आप उसके लिए पहले इतना ज़्यादा थक चुके होंगे कि जब वो आएगी आपको अप्रिसिएशन ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपको कि यार बड़े पापड़ बेले थे इस चीज़ के लिए, तब जाके अब ये हुई है। मतलब वो एक न्यू ब्लेसिंग, वो एक न्यू चैप्टर जब शुरू होगा उसकी खुशी से ज़्यादा ना आपको इस चीज़ की ज़्यादा खुशी होगी कि पुराना चैप्टर ख़त्म हो गया, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। जब हम एक न्यू चैप्टर को वेलकम ही इस तरह से करते हैं कि चलो शुक्र है पुराना गया अब इसको देखेंगे क्या होगा,
तो आप एक नेगेटिव एनर्जी के साथ अनकॉन्शियसली उस चीज़ को वेलकम करते हो, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर यू। इसलिए आपको शायद यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई सुनो ज़रा, कि अभी थोड़ा सा तुम पेशेंस रखो, अभी थोड़ा सा तुम इस चीज़ के लिए डेस्परेशन मत दिखाओ, क्योंकि ये आने को अपने आप आएगी। और अगर तुम ऐसे ही डेस्परेट होते रहोगे तो ये जब आएगी ना, तुमको मज़ा ही नहीं आएगा इस चीज़ का। लेट मी सी कि आप इस चीज़ को किस तरह से लेट गो कर सकते हो। व्हाट इज़ द वे टू लेट इट गो गाइज, लेट मी चेक। पायल नंबर 1, मुझे बताओ भाई, क्या आप ऐसा क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इसके लिए, और क्या ऐसा न्यू बिगनिंग चाहते हो जिसके लिए आप इतने डेस्परेट हो रहे हो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, लेट मी सी कैसे आप इसको लेट गो कर सकते हो। ओके, सो सी, इसमें मुझे अभी जो नज़र आ रहा है वो बात आ रही है कि थोड़ा स्टेबल होके, स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देके। तो अभी आप कुछ ऐसा करो जो आपको थोड़ा स्टेबल कर सके, जो आपके बेसिस, आपके ग्राउंड्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सके। सो इफ़ यू आर करंटली वर्किंग, तो जिस जॉब में हो उसमें अड़े रहो। किसी बिजनेस में काम कर रहे हो तो उस बिजनेस में काम करो। अगर अपने होम टाउन में अभी, तो थोड़ी देर अपने होम टाउन में रहो। इट इज़ बेसिकली सेइंग यू टू स्टिक अराउंड वेयर यू आर करंटली, ठीक है। इसी तरह से लेट गो ऑफ करोगे ना, क्योंकि अगर आप इस चीज़ की तरफ भागते रहोगे तो आप कैसे स्टेबल, आप टिक तो नहीं पाओगे, आप इधर उधर ही भागते रहोगे। और जब भागते रहोगे तो ये चीज़ आपके और आगे लग के भागेगी। तो इसलिए इट इज़ सेइंग कि जहाँ हो, जैसे कंडीशन में उसमें अभी रहो, ठीक है ना। और फिर धीरे धीरे ये चीज़ आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है। लेट मी सी, जब ये चीज़ आपकी लाइफ में आएगी, जब आप लेट गो ऑफ करोगे तो क्या होगा आपके साथ, ठीक है। वॉट इज़ गोइंग टू हैपन व्हेन यू विल फाइनली लेट इट रिलीज। जो चीज़ आपको लेट गो करनी है, जब आप फाइनली इसको लेट गो करोगे, ठीक है ना, तो आपके लिए क्या आएगा, मतलब क्या चीज़ आएगी, देन व्हाट इज़ कमिंग। ओ वाओ, सॉरी। सो पायल नंबर 1, मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप इस चीज़ को लेट गो करते हो ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन आएगा और बहुत ज़्यादा एक हैप्पीनेस आएगी, एक बहुत ज़्यादा तरक्की आएगी। आई एम नॉट श्योर आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको कार्ड्स दिख जाए। दिख रहा है आप कार्ड गाइस, ऐसे कर देते हैं, ऑलराइट, या हाँ। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप इस चीज़ को लेट गो करते हो ना, तो आपको बेसिकली स्टेबिलिटी आएगी, आपको एक सक्सेस की फील आएगी और एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन आएगी। सो करंटली दिल मत दुखाओ कि यार इस चीज़ के लिए तो मैं इतनी देर से नज़रें अड़ाए रखा था, अब ये कर्ली टैरो तो बोरिस को जाने दो, जाने दूंगा तो मैं कैसे खुश रहूँगा। आप खुश रहेंगे क्योंकि आपके लिए आ रहा है कि इफ़ यू लेट दिस थिंग गो, आपके लिए इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल इंटेलिजेंस आ रहा है। और साथ ही साथ में किसी चीज़ में बहुत बड़ी जीत मुझे दिख रही है, किसी चीज़ को आप सक्सेसफुली एस्टैब्लिश करते हुए, अचीव करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। लेट्स सी आपके कुछ ओरेकल कार्ड्स यहाँ पे फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन। तो पहला ब्लेसिंग आपके लिए आ रहा है होप का, ठीक है। इट इज़ सेइंग कि लेट गो ऑफ दिस थिंग, डोंट लेट गो ऑफ द होप, ठीक है। इस चीज़ के लिए आप डेस्परेट हो रहे हो, डेस्परेशन को छोड़ दो, होप को मत छोड़ो, क्योंकि चीज़ें तो आपके लिए होंगी ही होंगी, ठीक है। साथ ही साथ में नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल। तो आपको ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अपने खुद के कॉन्फिडेंस पे, खुद की इंट्यूशन पे, खुद की गट फीलिंग पे विश्वास रखो, क्योंकि चीज़ें आपके लिए होंगी, ठीक है। क्योंकि अभी शायद ऐसा हो रहा है, चीज़ें इस हिसाब से हो नहीं रही हैं जिस हिसाब से आपको चाहिए। तो आप अपनी खुद की इंट्यूशंस को, आप अपने खुद के बिलीफ सिस्टम को भी क्वेश्चन कर रहे हो कि यार ये होगा भी कि नहीं होगा, जिस वजह से क्या हो रहा है, डेस्परेट और हो रहे हो, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन हो रही है, चीज़ें और दूर हो रही है। तो डोंट वरी, एज सून एज यू लेट गो ऑफ द 8th हाउस वेयर यू हैव फन, रोमांस एंड क्रिएट थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ। तो आपका 5th हाउस, आपका 5th हाउस है जो, वो आपका चेंज होने, आपके 5th हाउस पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा जैसे आप इस चीज़ को लेट गो ऑफ करेंगे। क्योंकि फाइनली जब आप इस चीज़ को लेट गो ऑफ करोगे ना, आप वो चीज़ें इंजॉय करने लग जाओगे जिनमें आपको एक्चुअल खुशी मिलती है, चाहे आपके रिलेशनशिप्स को लेकर हो, चाहे आपके वर्क डायनामिक्स को लेकर हो। यू विल एक्चुअली स्टार्ट इंजॉइंग थिंग्स, क्योंकि अभी आपका फोकस सिर्फ किसी चीज़ को ख़त्म करने में, वंस आपका ये फोकस ख़त्म हो जाता है कि यार इस चीज़ को छोड़ो, जब आएगी तब आएगी, तो आप एक्चुअली चीज़ों को एंजॉय करने लग जाओगे। एक्चुअली जब चीज़ों को एंजॉय करने लगोगे, आप उनमें एस्टैब्लिश भी होगे, आप उनमें सक्सेसफुल भी होंगे। सो आई वुड से डोंट गिव अप ऑन द होप, जस्ट गिव अप ऑन द डेस्परेशन, ओके।
सो ये है पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग आपके लिए। 5th हाउस आया है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप 5 हार्ट्स ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा ताकि मुझे पता लग जाए ये आप ही की पाइल है एंड आई कैन मैनिफेस्ट दिस पेशेंस फॉर यू। टिल देन टेक केयर। नेक्स्ट पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय। हाय पाइल 2, जिन्होंने भी ये सेकंड लेडी वाला कार्ड चूज़ किया है, जानते हैं कि आपको किस चीज़ को लेट गो ऑफ करना है ताकि न्यू हैप्पीनेस, न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आए। तो ये कार्ड ट्रेडिशनल टैरो में 9 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, जो कि होता है विश फुलफिलमेंट का। तो कोई चीज़ है आपकी विशेस से रिलेटेड, आपकी विशेस फुलफिल हो, उस चीज़ से रिलेटेड आपको कुछ गिव अप करना है। लेट्स चेक कि आपको क्या गिव अप करने की ज़रूरत है। ओके, पाइल नंबर 2, ऑल द बेस्ट। जनरल रीडिंग है तो वो लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करता है। लेट्स बिगिन। पाइल नंबर 2 को क्या लेट गो करने की ज़रूरत है? पाइल नंबर 2 को क्या लेट गो करने की ज़रूरत है? ओके, ओके, सो पाइल नंबर 2, ठीक है, यहाँ पे बहुत मुझे कुछ डिफरेंट सिनारियोज दिख रहे हैं क्योंकि जनरल रीडिंग है, इसलिए मुझे थोड़ी सी मल्टीपल एनर्जीज कैच हो रही है, तो मैं उनके बारे में पहले बात करना चाहूँगी। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है पाइल नंबर 1 में बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद फॉरेन सेटल होना चाहते हैं, जो किसी तरीके का रीलोकेशन चाहते हैं, किसी तरीके का ट्रांसफ़र चाहते हैं। अपने सिचुएशन, स्पेशली इफ़ आई टॉक फिज़िकल सिचुएशन को चेंज करने में बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं, उसकी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं और उसके लिए बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हैं। तो आई वुड से कि आप इस चीज़ के लिए मेहनत करें, बट इतने ज़्यादा डेस्परेट ना हो जाए कि आप किसी गलत रास्ते पर चल जाएं। मतलब किसी गलत एजेंट्स के थ्रू आप बुकिंग करवा लें अपने फॉरेन रीलोकेशन की, या फिर आप कोई शॉर्टकट्स अपनाएं कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करने का। ऐसा मत कीजिए क्योंकि हाई लेवल ऑफ डेस्परेशन, हाई लेवल ऑफ investing your efforts to do something to change either in terms of your location और आपके जॉब में कुछ चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो उस चीज़ को लेट गो करिए, थोड़ा सा अपनी डेस्परेशन को लो कीजिए क्योंकि ये चीज़ आपके लिए हेल्दी नहीं है। लेट मी सी कि क्यों आपको ऐसे बोला जा रहा है कि इस चीज़ के लिए लेट गो कीजिए, क्यों इस चीज़ के ऊपर अभी थोड़ा सा आपको ब्रेक लगाने को कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, या ओके सी, तो इसमें ऐसा आ रहा है कि आपको इसलिए कहा जा रहा है, लेट मी पहले मैं आप ऐसे लगा लूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखें। या तो आपको इसलिए कहा जा रहा है कि इस चीज़ को लेट गो करिए पाइल नंबर 2, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि शायद आप किसी गलत तरीके से, है ना, किसी गलत रास्ते पे चले जाओ, कोई आप गलत प्रैक्टिस को अपना लो ये चीज़ अपनाने के लिए। और यही आपको कहा जा रहा है कि आपको लेट गो इसलिए करना है कि शायद ऐसा हो सकता है कि शायद आप एक ट्रेडिशनल तरीका ना अपनाओ, आप शायद कुछ डिफरेंट करो जो कि एक लॉजिस्टिक वे से, एक जो एक्चुअल ऑथेंटिक या एक्चुअल एक जो लीगल मैनर से जिस तरीके से जिस चीज़ को करना चाहिए आप उस तरीके से ना करो, उससे कुछ हटके करो। तो पहले तो आप एकदम उस चीज़ में ग्रो हो जाओ, एक्सपैंड हो जाओ। जब आप उस चीज़ में इस्टेब्लिश हो जाओ तो एकदम से आपकी डिफेमिंग हो जाए, एकदम से आपको कोई इमिग्रेशन प्रॉब्लम हो जाए, या फिर आपको कोई ऑफिस में कुछ इस तरह से काउंटर कर दिया जाए किसी चीज़ को लेकर और फिर आपके पास उसका सोल्यूशन ना आए। तो मुझे लग रहा है कि आप कोई चेंज चाहते थे, एक फास्ट ग्रोथ, या फिर एक रीलोकेशन चाहते थे, पर आपको कहा जा रहा है कि अभी उसके लिए थोड़ा डेस्परेशन दिखाना कम कीजिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मारना अभी कम करिए, क्योंकि शायद इस टाइम आप इतने ज़्यादा इस माइंडसेट में कि मुझे करना ही करना है, तो आप कोई गलत रास्ता पकड़ सकते हैं। एंड उस गलत रास्ते को पकड़ने के चक्कर में होगा क्या कि पहले तो आप उसमें ग्रो कर जाओगे और फिर एकदम से आपका डाउनफॉल आ जाएगा, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। लेट मी सी कि आप इस चीज़ को किस तरह से लेट गो करोगे, हाउ यू कैन लेट इट गो। ओके, पाइल नंबर 1, लेट्स चेक हाउ यू कैन लेट इट गो। ओके, आपको अभी कहा जा रहा है कि आपको लेट गो कैसे करना है, मेहनत करो और फिर फल की चिंता मत करो, ठीक है ना। आप अपने पार्ट पे जो आपसे इन अ वेरी ऑथेंटिक, लीगल या जो सही तरीके से जो काम बनता है उसको फुलेस्ट मेहनत से करो, ठीक है।
और फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशंस छोड़ दो, क्योंकि यह ही बात मैंने पायल नंबर 1 को बोला था, अगर आप किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हो ना तो कहीं ना कहीं एक बार डर भी पड़ जाता है कि ये होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मैनिफेस्टेशन का भी शेप ले लेता है, जिस वजह से चीज़ें कभी कभी आपसे दूर होनी शुरू हो जाती है। तो इट इज़ सेइंग अभी की करनी कर और उसके बाद उसे भूल जा, क्योंकि ये चीज़ आपके पास आएगी। व्हाट थिंग्स आर मेंट फॉर यू विल हैपन टू यू आइदर थ्रू वे 1 और आइदर थ्रू वे 2, बट दे विल हैपन। सो डोंट वरी, अभी आप अपनी तरीके से जितना इस चीज़ के लिए एक जायज़ तरीके से काम कर सकते हैं उस तरीके से इस चीज़ के लिए काम कीजिए। एंड देन डोंट वेट फॉर द रिजल्ट्स, डोंट एक्सपेक्ट द रिजल्ट्स टू बी इन योर फेवर विथ सो मच ऑफ डेस्परेशन। अगर आप इस तरह से बिहेव करते हैं, यूनिवर्स फिर आपको रिवॉर्ड कर रहा है, आपको रिवॉर्ड कर रहा है लेसन्स के साथ, आपको रिवॉर्ड कर रहा है आपकी इस जो भी ये प्रॉब्लम जो इसमें आप इतने उलझे हुए हैं उस इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, क्योंकि 9 इज़ बेसिकली द कार्ड ऑफ द एंडिंग्स। ठीक है, एंडिंग्स का कार्ड है कि बस वो चीज़ ख़त्म ही होने वाली है, और अगर आप अभी अपने काम करके आप छोड़ देते तो बेसिकली आपको यूनिवर्स एक एंड पॉइंट तक लेके जा रहा है, और जैसे ही वो आपको एंड पॉइंट की तरफ लेके जा रहा है आपको बहुत सारा वो एक्सपीरियंस दे रहा है जो कि आपको कल को हेल्प करेगा व्हेन इट कम्स टू हैविंग योर रीलोकेशन या हैविंग योर जॉब प्रमोशन, जॉब ग्रोथ, जो भी है। ठीक है, तो वही मैं बोल रही हूँ, इस चीज़ के लिए मेहनत करो, काम करो, पर किसी शॉर्टकट को या कोई गलत रास्ते को मत चुनना, क्योंकि होगा क्या कि चुन लोगे, उसमें लग भी जाओगे, उसमें हो भी जाएगा और फिर एकदम से डाउनफॉल आ जाएगा जो कि आपके लिए इमोशनली फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। सो डोंट ट्राई दैट। ओके, लेट मी सी थ्रू योर ऑरेकल कार्ड्स कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स और कॉन्फर्मेशंस यूनिवर्स भेज रहा है। तो आपके लिए आ रहा है सीकिंग गुड, लुक गुड फॉर योर करंट सिचुएशन। एग्जैक्टली, मतलब इससे अप्रोप्रिएट क्या होगा, अपनी करंट सिचुएशन में भी अच्छा सोचो ना, आप अभी क्यों ऐसे अपसेट हो रहे हो कि यार ये चीज़ें तो काम ही नहीं करेंगी, मैं तो कितनी मेहनत कर रहा था या कर रही थी। आप ये भी तो देखो कि आपको उस चीज़ से कितना एक्सपीरियंस मिल रहा है, और आप अगर इसको सही तरीके से करोगे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा पर एक पक्का काम होगा, एक काम होगा जिसको कल को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकेगा। सेकेंडली आपकी एनर्जी आ रही है 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल की, और जब आर्कएंजल गैब्रियल आते हैं ही बेसिकली प्रोवाइड्स यू विद द कॉन्फिडेंस कि आप जो चाहो आप उस हिसाब से कर सकते हो और कोई आपको टोक नहीं सकता। आप इतने कन्विंसिंग हो जाओगे, और कन्विंसिंग कैसे हो जाओगे, कन्विंसिंग इसलिए हो जाओगे क्योंकि आप इस जर्नी के थ्रू गए हो। अभी तो आप शॉर्टकट करोगे तो आपको पता ही नहीं कि इस जर्नी के बीच में क्या उतार क्या चढ़ाव आते हैं, क्या हिकअप्स आते हैं, यू डोंट नो। फिर कल को जब आपको इस चीज़ के लिए कोई क्वेश्चन करेगा आप ब्लैंक हो जाओगे और आपकी डिफेमिंग हो जाएगी। बट वंस यू आर गोइंग थ्रू द जर्नी यू एक्चुअली नो इन डिटेल्स हाउ द थिंग्स गो, और आप लोगों को कन्विंस कर पाओगे बिकॉज यू हैव दैट एक्सपीरियंस विद यू गाइज। और लास्टली आपका कार्ड आया है 8th हाउस। This transformational area of your life is about shared resources and intense emotions। तो आपके लिए आ रहा है कि आपके इमोशंस, आपकी सेंस ऑफ नॉलेज, आपकी सेंस ऑफ इंट्यूशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी अगर आप इस चीज़ को लेट गो करते हो, और साथ ही साथ में आपको बहुत ज़्यादा अगर आप नॉलेज बांटोगे लोगों को, ये स्ट्रेस जाके आप एक्चुअली लोगों के साथ अपनी कंसर्न्स बांट के उस पर काम करोगे ना, आपको बहुत सारा इनपुट मिलेगा जो कि आपको हेल्प करेगा ग्रो करने में। तो ये बेसिकली आपको ये जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए ना, एक जॉब ग्रोथ का, एक लोकेशन चेंज का, ये सब आपको आएगा, बट यू हैव टू गो थ्रू द जर्नी गाइज। ओके, सो येस, पायल नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। आर्कएंजल आपके लिए गैब्रियल आए हैं, तो ब्लू कलर का हार्ट इमोजी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करिएगा ताकि आई कुड मैनिफेस्ट फ्रॉम यूनिवर्स की ये जो भी चीज़ है आप इसको बिल्कुल सही तरीके से करें और इसके अच्छे रिजल्ट्स आपको आए फॉर योर लाइफ ग्रोथ। टिल देन टेक केयर। नेक्स्ट पिक कार्ड रीडिंग के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय। हाय पायल नंबर 3, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया था जानते हैं कि क्या लेट गो करने की आपको ज़रूरत है। बेसिकली इन ट्रेडिशनल टैरो ये 6 ऑफ वॉन्ड्स होता है जो कि कार्ड होता है एस्टैब्लिशमेंट का, विक्ट्री का, सक्सेस का। तो क्या चीज़ है जो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है अपनी सक्सेस पाने के लिए, अपनी विक्ट्री पाने के लिए, वो जानेंगे हम आज लाइव शफलिंग से थ्रू दिस रीडिंग। ओके, सो जनरल रीडिंग है गाइस, तो वो लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करता है। ओके पायल नंबर 3, ऑल द बेस्ट। लेट्स सी कि आपको क्या गिव अप करने की ज़रूरत है, क्या लेट गो करने की ज़रूरत है आपको इस टाइम पे अपनी लाइफ में। लेट्स चेक।
ओके 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 ओके, वाओ, गॉट इट। पाइल नंबर 1, यूनिवर्स कह रहा है डर के आगे जीत है, ठीक है। आई थिंक यू आर द पीपल जिनको कंफर्ट जोन में रहना बहुत पसंद है, और आपको यूनिवर्स कह रहा है अपने कंफर्ट जोन को लेट गो करो, ठीक है। और इस डर को लेट गो करो कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो चीज़ों को मैनेज ही नहीं कर पाऊँगा, मैं चीज़ों को कैसे बैलेंस कर पाऊँगा, क्या मैं हर चीज़ को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाऊँगा। बेसिकली आपकी टेंडेंसी है हर चीज़ को अंडर कंट्रोल रखने की, हर चीज़ को अपने कंफर्ट जोन में रखने की, हर चीज़ में एक स्टेबिलिटी पाने की, जो कि एक अच्छी आदत है। बट समटाइम्स व्हेन वी हैव टू मेक अ हिस्ट्री, व्हेन वी हैव टू क्रिएट अ सक्सेस, तो करना क्या होता है, कंफर्ट जोन से बाहर जाना होता है। ये अगर आप इस कार्ड को देखो ना, सी, तो ये रणभूमि में है, ये एक युद्ध क्षेत्र में है। तो युद्ध क्षेत्र में जीतने के लिए युद्ध क्षेत्र में घुसना, युद्ध क्षेत्र में उतरना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है दैट गाइज यू नीड टू लेट गो ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू नीड टू लेट गो ऑफ योर फेयर्स दैट यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल एवरीथिंग। क्योंकि यूनिवर्स बैठा है वहाँ पीछे सपोर्ट दे के आपको कि भाई हो जाएगा, जो होना होगा, हम होंगे तुम्हारे साथ, तुम चलो तो सही, तुम कदम बाहर बढ़ाओ तो सही। कैसे फेम कमाओगे, कैसे सक्सेस कमाओगे जब तक तुम उस चीज़ के लिए कुछ काम ही नहीं करोगे। सो यू हैव टू go out of your comfort zone if you want to win something, if you want the success to happen in your life. Let me see कि क्यों यूनिवर्स आपको बोल रहा है लेट गो करने के लिए अपने कंफर्ट जोन को। इसका मतलब ये भी है कि शायद यूनिवर्स आपको कह रहा हो कि रिलोकेशन करो। बहुत स्पेसिफिक मैसेज, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है कुछ लोगों के लिए। अगर कुछ लोग एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं या एक ऐसी मैरिज सिचुएशन में है जहाँ पे वो ग्रो नहीं कर पा रहे, तो आपको उस सिचुएशन, उस रिलेशनशिप से भी वॉकआउट करने के लिए कहा जा रहा है। ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है, ठीक है। मतलब डरिएगा मत कि अगर मेरा पार्टनर मेरे साइड में नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे चीज़, आप कर सकते हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए भी आ रहा है कि सिर्फ आपका पार्टनर उस चीज़ को अप्रूव नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो चीज़ करो ना, कि बस क्योंकि ये नाराज़ ना हो जाए। अगर आपको उस चीज़ में पोटेंशियल लगता है, आपका खुद का उसमें स्किल है, ज़रूर गो अहेड एंड डू इट, ट्राई इट, ओके। लेट मी सी कि क्यों यूनिवर्स आपको लेट गो करने के लिए बोल रहा है। वाई यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू लेट गो ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, वाओ, सी, वाओ, ब्यूटीफुल। यूनिवर्स आपको इसलिए बोल रहा है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला है, यूनिवर्स को पता है आपका पोटेंशियल क्या है, आपका कैलिबर क्या है, और उसको पता है कि उस चार दीवारी में या उस पर्टिकुलर एरिया में आपने अपना फुलेस्ट एक्सप्लोर कर चुका है। अब आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा, बाहर की दुनिया देखनी ही पड़ेगी, और आपको खुद थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर लेना पड़ेगा कुछ चीज़, क्योंकि पहले शायद ऐसा होता था कि एवरीथिंग यूज्ड टू कम टू यू वेरी इजीली, या बहुत सॉफ्ट सर्व हो जाता था आपको ऑन द प्लेट। बट अब आपको हर चीज़ के लिए कैलकुलेशंस करना, हर चीज़ के लिए सोचना समझना आपको पड़ेगा खुद से। आप जब तक अपने लॉजिस्टिक्स, अपने स्किल्स यूज़ नहीं करोगे, आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाओगे, और जब तक आप अपने खुद के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, आप उस लेवल ऑफ सक्सेस या अचीवमेंट पे नहीं पहुंच पाओगे जो आपके लिए बना हुआ है, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको जस्ट एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि शायद आप एक इस तरह के पर्सन हैं जो सिर्फ पेंसिल कलर से स्केचेस बनाते हो, ठीक है, पर आप कभी ऑयल पेंट से बनाते ही नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि ऑयल पेंट तो मैं यूज़ ही नहीं कर सकता, ऑयल पेंट से करूँगा तो मुझे तो पता ही नहीं कि मिक्सिंग ऑफ कलर, मिक्सिंग्स कैसे होती है। बट अब आप जब खुद से कलर मिक्सिंग वगैरह करोगे, ठीक है, और अपने लिए पोर्ट्रेट बनाओगे, आपको लगेगा आप तो कितने अच्छे पेंटर हो, और आप तो कितनी, आप जो पेंसिल कलर्स, मतलब आई सपोर्ट ऑल माई पेंटर्स। अगर यहाँ पे कोई पेंसिल स्केच आर्टिस्ट भी है तो आई रियली अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट योर वर्क। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये मत कीजिएगा कि आप क्यों ऐसे बोल रहे हो। आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अगर किसी और चीज़ को ट्राई करते हो और आप उसमें बहुत अच्छे निकलते हो, तो बेसिकली आपका स्किल और ग्रो होता है, आपकी पोटेंशियल और ग्रो होती है, जो कि आपको फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, इमोशनली हर तरीके से फुलफिल करती है। और इसलिए यूनिवर्स कह रहा है कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। लेट मी सी कि आप इस कंफर्ट जोन से किस तरह से बाहर निकल सकते हो। व्हाट इज़ द वे, कोई तरीका, क्या तरीका है जिस तरह से आप इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हो।
ओके, आपको बोला जा रहा है बेझिझक होके बोलो, चाहे गुस्से से ही बोलना पड़े, और फिर बस निकल जाओ। जस्ट अपनी बात रखो और निकल जाओ। किसी को कन्विंस करने की, कोई तरीका 1 तरीका 2 करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी बात रखो विद द प्रॉपर लॉजिक्स की ये मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आई एम बीइंग कॉल्ड टू डू सो। मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे इस तरह से एक्सप्लोर करना चाहिए इस चीज़ को। अपने प्रॉपर लॉजिक्स के साथ अपनी बात को प्लेस करो एंड देन जस्ट वॉक आउट ऑफ इट। जस्ट से योर वर्ड एंड वॉक आउट ऑफ इट। यही आपका एक तरीका है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का। इनफैक्ट खुद के साथ भी, खुद को भी एक बार डांट के बोलो कि नहीं तुझे करना है ये खुद को, और फिर उस चीज़ के लिए निकलो। अपने दिमाग को वापस मत कन्विंस करो कि नहीं यार थोड़ा सा रुक जाते हैं, तरीका बी ले लेते हैं, तरीका सी ले लेते हैं। नो, जस्ट से योरसेल्फ और से टू द सोसाइटी दैट दिस इज व्हाट आई वांट एंड देन गो फॉर इट। ओके, लेट मी सी कि अगर जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपको यूनिवर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्या आपको चीज़ दे रहा है। ओके, वाओ, आपको दे रहा है यूनिवर्स सेलिब्रेशंस, और आपको यूनिवर्स दे रहा है टफनेस। आप आज तक शायद बहुत ही जेंटल सॉफ्ट पर्सन थे जिसको कोई भी किसी तरीके से मोल्ड कर लेता था, जिसको कोई भी अपनी कन्वीनियंस से मना लेता था, और आप हमेशा एक एडजस्टिंग साइड पे होते थे कि चल मैं ही एडजस्ट कर लेता हूँ, चल मैं ही इस चीज़ को जैसे तैसे संभाल लेता हूँ, चल मैं ही कुछ नहीं कहता हूँ, इस बार इसको करने देते हैं। बट अब आप फाइनली अपना सॉलिड एग्जिस्टेंस रख रहे हो, और उसी के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल रही है लोगों से। आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी न्यू लाइफ को, अपने इस न्यू फेज़ को। सो यूनिवर्स इज गोइंग टू प्रोवाइड यू विद लॉट ऑफ व्हाट शुड आई से, आपकी बैकबोन एक तरीके से फिर से रीबिल्ड हो रही है। आप में बहुत ज़्यादा एक खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट आ रहा है, खुद के लिए भी और दुनिया के लिए भी आपके लिए रिस्पेक्ट आ रहा है, बिकॉज यू आर टेकिंग योर स्टैंड। ओके, लेट अस सी आपके ओरेकल कार्ड से क्या 3 ब्लेसिंग्स हैं जो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करना चाहता है इस सिचुएशन को लेकर। सो पहला ब्लेसिंग आपके लिए आ रहा है किंग ऑफ यूनिवर्स। यू आर ब्लेस्ड विद मेजेस्टी, विजन एंड पावर। आपके पास विजन है, पावर है, मेजेस्टी, मतलब यूनिवर्स कह रहा है तुम कदम तो बढ़ाओ, तुम्हें सब मिलेगा, बट पहला कदम तुम्हारा होना चाहिए। कंफर्ट जोन से बाहर पहले तुमको ही निकलना है, और फिर क्या अबंडेंस, क्या एप्रिसिएशन, क्या सेल्फ डेवलपमेंट, सब कुछ तुम्हारा होगा। नेक्स्ट आपके लिए जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है पेशेंस का। तो पेशेंस का कार्ड बेसिकली आपको, अगर आप ये कार्ड को देखेंगे तो साथ में यहाँ पे टाइम भी आ रहा है, तो आपको कह रहे हैं कि दिस इज़ द राइट टाइम। ठीक है, पेशेंस आपको यहाँ पे बोल रहा है कि पेशेंस आपको अपने मेहनत के साथ कंफर्ट जोन से एकदम बाहर निकल के, ये नहीं कि बस आज निकले और कल सब कुछ हो गया। आपको थोड़ा कंसिस्टेंट रहोगे, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के थोड़ा स्ट्रगल करोगे तो चीज़ें आपको मिलेंगी। एंड दिस इज़ द डिवाइन टाइमिंग फॉर यू टू मेक दिस थिंग हैपन राइट नाउ। और गाइज मुझे यहाँ पे 16 बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्यों मुझे दिख रहा है। तो 16 तारीख को या फिर कुछ 16 को किसी का बर्थडे हो सकता है, 16 वीक फ्रॉम नाउ कुछ ज़रूर आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है जो आपको ये नया स्टेप करने में ज़रूर आप व्हाट शुड आई से प्रमोट करे, इस चीज़ के लिए और भी ज़्यादा आपको मोटिवेट करे। और लास्ट आपका जो कार्ड है वो है द 3rd हाउस, योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड। तो आपको यहाँ पे लर्निंग, ग्रोइंग, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। और आपका पोटेंशियल टू लर्न समथिंग, आई टोल्ड यू हैव द पोटेंशियल टू लर्न समथिंग, टू डू समथिंग, वो हो रहा है। तो ये जब आप चीज़ करोगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, आप बहुत चीज़ें सीखने वाले हो, और वो चीज़ें सीख के आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो। सो पायल नंबर 3, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ क्लॉक इमोजी ज़रूर भेजना, ताकि आई कैन यू नो मैनिफेस्ट फ्रॉम यूनिवर्स कि आप में वो करे जाए कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और ये सक्सेस को जल्द से जल्द अचीव कर सको। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट वीक रीडिंग के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।